हाँ भी बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। तो हर एक जो जीव होते हैं उनकी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उनके शरीर के जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म है, वो मैक्सिमली होती हैं, ऑप्टिमली होती हैं। और उसमें अगर कोई वेरिएशन होता है तो उससे उस जीव का जो सर्वाइवल है वो अफेक्टेड होता है। इसके लिए उन सभी के अंदर एक उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, वो अलग अलग जीव के अंदर क्या होती है, वो अलग अलग होता है। हमारे अंदर जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है ना, और बाकी जीवों के अंदर भी ये होते हैं। टेम्परेचर जो रेगुलेट कर सकते हैं उसके अंदर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स। होम्योथर्मिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जो कि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट बनाए रखते हैं। ठीक है, कोर टेम्परेचर जो होता है मोस्टली बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है उसको कांस्टेंट बनाए रखते हैं। और इन जीवों को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो जीव जंतु होते हैं ये एंडोथर्म्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है जिससे कि अपना ये टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखते हैं। और होम्योथर्मिक जो एनिमल होते हैं उसके अंदर जो है बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अगर सराउंडिंग टेम्परेचर में कोई वेरिएशन होती है तो उसका इतना ज़्यादा असर उनके कोर टेम्परेचर के ऊपर नहीं पड़ता है। दूसरे प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं जिसको हम पोइकिलोथर्मिक एनिमल भी कहते हैं या समतापी प्राणी भी कहते हैं। लेकिन समतापी जो प्राणी होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है वो अकॉर्डिंग टू जो एनवायरमेंट है उसके हिसाब से क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये जो है थर्मो रेगुलेट करने के लिए ये कुछ अलग प्रकार के बिहेवियर या माइग्रेटरी जो है या विंटर या समर स्लीप जो है ऐसे मैकेनिज्म ये अपनाते हैं पोइकिलोथर्मिक। इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं और इन्हें हम एक्टोथर्मिक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बाहरी जो टेम्परेचर है उसके ऊपर ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो ये एक्टोथर्मिक भी एनिमल भी कहलाते हैं इनको। ठीक है, जैसे कि हम अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना क्या होना चाहिए, क्या है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर जो है नॉर्मली जो है अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है जो दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर और एक को हम क्या बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्परेचर। तो कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, लीवर है, उसका जो टेम्परेचर होता है। और कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो लगभग एक बहुत ही माइनर नैरो रेंज के अंदर क्या होता है उसमें चेंज आता है। और वो हमारा जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसके ऊपर ही रहता है। तो हमारी कोर बॉडी जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक होता है हमारा स्किन टेम्परेचर जो कि बाहर होता है, स्किन के ऊपर होता है, और वो जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट बदलती रहती है। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को देखते हैं रेंज में तो वैसे तो नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है हमारा। ठीक है, और ये जो हम टेम्परेचर को जब मापते हैं तो जो कोर टेम्परेचर है जैसे कि ओरली अगर हम मापते हैं, जैसे कि आप मुंह के अंदर है जीभ के नीचे थर्मोमीटर रख कर नापते हैं, तो वो जो टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के रेंज के अंदर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये ओरली जो है ये 36.3 से लेके 37.1 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और रेक्टल जो होता है वो इससे 0.05 जो डिग्री सेल्सियस है वो इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक्जिला, ठीक है, हमारी आर्म पिट्स के अंदर जो होता है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस ओरल से कम होता है। ठीक है, और स्किन का टेम्परेचर जो है डिपेंड अपॉन दी एनवायरनमेंट होती है। और जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, फ़ारेनहाइट है ये। ठीक है ना, 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। टेम्परेचर जो होता है वैसे तो हमारा टेम्परेचर पूरे दिन एक सर्काडियल रिदम होती है
जिससे टेम्परेचर वेरी करता रहता है, और हमारा टेम्परेचर सुबह कम होता है और शाम के वक्त क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है। और एक हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है। जो हमारी बॉडी जो है रेस्ट के समय जो प्राप्त करती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। तो ये आती है इसके अंदर टेम्परेचर की ये अलग अलग ये आती हैं। तो टेम्परेचर के अंदर जो होता है, कोर टेम्परेचर जो होता है वो उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती हैं, और इसके लिए जो है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। टेम्परेचर जो होता है उसका कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है। टेम्परेचर का कंट्रोल करना कि क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एंजाइम के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती हैं। ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, मतलब एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, और ये लगभग हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस होती है। तो अगर इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा या कम होगा तो उससे जो एंजाइम है जो कि प्रोटीन के बने होते हैं उसके अंदर क्या होगा, परिवर्तन आएंगे, उससे अपना मैक्सिमम वो दे नहीं पाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी वेरी करती हैं एंजाइम। ठीक है ना, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ हद तक बढ़ती है लेकिन बाद में वो कम भी हो जाती हैं। और अगर टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, कार्डियक फाइब्रिलेशन हो जाता है। मतलब हमारा जो हार्ट का अपर पार्ट है, जो राइट आर्टियम होता है, उसके अंदर जो उसकी हीट जो बीट वो जनरेट करता है उसके अंदर वो इरेगुलर हो जाती है और थोड़ी सी स्पीड हो जाती है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन भी इस आती है। तो कार्डियक फाइब्रिलेशन या उसका फेलियर जो है ये भी होता है। और अगर टेम्परेचर हाई होता है तो उससे हम हीट स्ट्रोक भी आ जाते हैं। तो ये जो है टेम्परेचर जो रेगुलेशन है उसके अंदर ये आते हैं। ठीक है। फिर टेम्परेचर की क्या होती है, कुछ डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमने बताया गया है, जैसे कि 27 से 29 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये हम बोलते हैं कार्डियक फाइब्रिलेशन। और अगर टेम्परेचर 30 से 34 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसकी होती है। फिर अगर ये हो जाता है 34 36 तो माइल्ड हाइपोथर्मिया है। 36 से 38 नॉर्मल रेंज है। और 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर आता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। मतलब जब टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कैसे भी हो सकता है, फीवर की वजह से भी है। और अगर 40 से ऊपर हो जाता है 44 तक तो उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और ऐसे पेशेंट को तो हॉस्पिटल के अंदर जो है एडमिट करना ज़रूरी होता है। ठीक है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म्स होती हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें क्या होते हैं वो हम कैसे उनको रेगुलेट करते हैं वो होता है। ठीक है। तो ये आपको बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो हमारी एज है, सेक्स जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारी डायurnal जो है सुबह से शाम तक भी उसमें वेरिएशन होती हैं, डिजीज हैं, एक्सरसाइज हैं, इमोशनल है, इन फैक्टर से भी क्या होता है ये बढ़ता है। अब हम हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार से टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, एक को हम बोलते हैं हम हीट प्रोडक्शन और एक को क्या बोलते हैं हम हीट लॉस कहते हैं। तो ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती है, यानी कि हीट गेन किया जाता है। ठीक है। तो हम हीट गेन कैसे करते हैं? ठीक है। सिवरिंग, सिवरिंग का मतलब क्या होता है, कप कपी आती है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो कोल एनर्जी या जो हमारी मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और उससे क्या होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और उससे क्या होता है वो सिवरिंग उत्पन्न होती है, जिससे हीट उत्पन्न होती है। और हार्मोन के द्वारा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होते हैं, उन थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है वो बढ़ जाती है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा भी क्या होता है हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो स्किन के अंदर क्या होती है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है जो ब्लड वेसल होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वो संक्रिय हो जाएंगी, और जब वो संक्रिय हो जाती हैं तो उससे जो होता है ब्लड की सप्लाई जो होती है वहाँ पर कम होती है, इसलिए हमारी हीट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है। और इसके अलावा जो है हमारे डाइजेशन के द्वारा भी है, या जो फूड है जो वाटर होता है उससे भी होती है। तो ये जो है हीट गेन जो है हमारी बॉडी कैसे करती है उसके बारे में बताया आपको। फिर आती है हीट लॉस। जब हमारी बॉडी होती है, ठीक है, तो उसमें जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो उसका लॉस भी होता है उसके एनवायरनमेंट में। तो वो क्या क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले इसमें बता रखे हैं जैसे कि इवापोरेशन होता है, स्वेट।
जो पसीने होते हैं हमारी स्किन से वो निकलते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं भी, पानी की बूंदें वहाँ पर आ जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। लगभग नॉर्मल एक आदमी के अंदर 2.6 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। तो ये जब इतनी ग्रंथियों से जब वाटर बाहर आते हैं ड्रॉप्स के रूप में, तो फिर वो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, और उसके लिए जो हीट चाहिए वो हमारी बॉडी से लेता है। इसलिए क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो कम होता है, यानी कि हीट लॉस होती है। ये रेडिएशन, रेडिएशन जो होता है ये एक प्रकार का इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उसके रूप के अंदर जो होता है कि कैसे कैसे वो होती हैं, उनके अंदर जो होती है ये आती है। इसके बारे में हम आपको जो ये अलग अलग जो मेथड है इनके बारे में बताते हैं कि जो रेडिएशन है, ओनली जो रेडिएशन है इसके द्वारा लगभग 60% जो होती है हीट का लॉस जो होता है वो इसके द्वारा होता है, रेडिएशन के द्वारा। ठीक है ना, हीट वेव जैसे ये रेडिएशन होती है, ठीक है ना, अर्थ से आती है, वो टकरा के होती है, फिर वो वापस जैसे चली जाती है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर आता है। फिर जो मैंने आपको बताया था इवापोरेशन, 22% जो हीट लॉस होता है वो किससे होता है, इवापोरेशन से। नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होती है, हीट लॉस होती है। जैसे कि हम मान लीजिए किसी ठंडी चेयर के ऊपर बैठते हैं तो हमारी बॉडी से हीट क्या होगी, उसमें ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है ना, तो ये लगभग 3% है या 15% जो हीट का लॉस है वो किससे होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, और वो एयर में होता है। और 3% जो होता है इसका जो लॉस होता है कंडक्शन के द्वारा, ठीक है, वो किससे होता है, उसे कॉन्टैक्ट में आने से होता है, 15% में से होती है। तो ये जो है कंडक्शन के अंदर आती है। तो 15% लॉस तो एयर में होती है, और 3% क्या होती है, जब हमारी बॉडी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, चेयर है, बेड है, उसके संपर्क में आती है, तो 3% वहां से इसे लॉस आती है। तो कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आना। और अगला है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी जो होता है, कन्वेक्शन एयर करंट्स के द्वारा बॉडी से हीट को लॉस करना होता है। ठीक है ना, तो कन्वेक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने पंखा चलाया है और उससे क्या होती है, हवा तेज चलेगी, तो कन्वेक्शन क्या होता है, एयर या वाटर जब बॉडी के पास से गुजरता है तो उसके अंदर हमारी हीट का लॉस हो जाता है। तो कन्वेक्शन के द्वारा भी होती है, इवापोरेशन के द्वारा भी हीट का लॉस होता है। कि जब 1 ग्राम वाटर जो है जब इवापोरेट्स होता है तो उससे 0.58 कैलोरी क्या होती है, हीट उससे हमारी बॉडी के द्वारा लॉस होती है। तो ये अलग अलग जो चैनल हैं ये वो हैं जिसके द्वारा जो होती है हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है वो या तो उसका लॉस होता है या उसका गेन होता है। ठीक है, तो अब जब हमारी बॉडी के अंदर एक अलग प्रकार की और मैकेनिज्म भी होती है जिसके अंदर जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट करने के लिए होती है, कि जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है या कम होता है उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मो रेगुलेशन। मतलब जो हमने आपको बताया अभी टेम्परेचर होता है क्या होता है उसके बारे में है। तो अब एक बड़ी मैकेनिज्म होती है थर्मो रेगुलेशंस, जैसे कि जिसमें हम बर्ड्स और मैमल्स आते हैं जिनको हम थर्मो रेगुलेटर्स कहते हैं, जो कि अपनी बॉडी का कोर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर होता है विद इन सर्टेन लिमिट्स जिसको बॉडी सहन करती है, इस पर मैक्सिमम काम कर सकती है। और बाकी जो जीव होते हैं इनके अलावा उन्हें हम बोलते हैं थर्मो कन्फर्म, जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट होती है उसका टेम्परेचर वेरी करता है, और उस टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करने के लिए ये जो एनिमल होते हैं जो थर्मो कन्फर्मर है, जिसमें फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं, है ना, और एम्फीबिया है, तो ये जो होते हैं ये थर्मो कन्फर्मर्स होते हैं, और ये अपनी बॉडी को ज़्यादा गर्मी से या सर्दी से बचाने के लिए इसमें अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म होती है। तो या तो ये सुबह और शाम निकलते हैं, गुफाओं में रहते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की हीट लॉस से बचाने की व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार जो होते हैं ये थर्मो कन्फर्मर से अपने आप को उस वातावरण में बचाए रखते हैं। या हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, सीप बोलते हैं ना, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, समर स्लीप बोलते हैं, एस्टिवेशन क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप होते हैं। तो ऐसे में क्या होती है, अलग प्रकार की ये मैकेनिज्म इसके अंदर मिलती हैं। जब हम मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें थर्मो रेगुलेशन जो होता है उसको करने के लिए थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हमारे अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक प्रकार का थर्मोस्टेट के रूप में काम करता है, और ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर भी इसके दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर और एक को क्या बोलते हैं हमें पोस्टीरियर जो पार्ट होते हैं, अलग अलग जो इसके अंदर पार्ट होते हैं जो कि
टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से क्या होता है इसको रेगुलेट करते हैं। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो होता है वो जब हीट होता है उसमें अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जो है एंटीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और उसकी वजह से क्या होती है हीट लॉस होता है। कैसे कैसे होता है भाई, या तो वासोडाइलेशन के द्वारा है या स्वेटिंग जिसमें पसीना आता है, ठीक है, और ऐसे कोई इन्वायरमेंट जो होते हैं उसके द्वारा क्या होता है वासोडाइलेशन द्वारा क्या होता है हीट का लॉस होता है। और अगर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, ठीक है ना, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है कम हो जाता है तो उस समय पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है और ये जो होता है हीट प्रोडक्शन करता है और उस हीट प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो कैसे करता है, इसमें मोस्टली क्या आता है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये आती हैं और इनके अंदर जो होता है एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर एक प्री ऑप्टिक रीजन होता है। अगर हम सही भाषा में कहें तो ये प्री ऑप्टिक रीजन जो होता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस का, इसे ही हम हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि जैसे कि हमारा प्री ऑप्टिक जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ पर क्या होता है जब हम टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज्म होते हैं व्हेन बॉडी इज टू हॉट, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या हुआ है बढ़ जाता है तो हमारे अंदर इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये स्किन के अंदर है डीप विसरा के अंदर जो होती है रिसेप्टर जो होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और जब ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं तो ये एक मैसेज देते हैं प्रीऑप्टिक और एंटीरियर हाइपोथैलेमस और वो कह देते हैं पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। और उसकी वजह से जो है जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो इनहिबिट हो जाता है और जब ये नर्वस सिस्टम इनहिबिट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है वासो डायलेशन की प्रक्रिया होती है और उससे जो होता है वासो डायलेशन, इसका मतलब क्या हुआ भाई, वासो डायलेशन मतलब क्या है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं तो इनका डायमीटर क्या होगा बढ़ जाएगा। जब डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसमें हीट लॉस भी क्या होगी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वासो डायलेशन है और कब हो रहा है ये जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वासो डायलेशन होगा। दूसरा है स्वेटिंग। स्वेटिंग के अंदर जो होता है बॉडी टेम्परेचर जो कम होता है, आपको बताया था भी कि स्वेटिंग में वाटर ड्रॉप्स निकलती हैं, उनके अंदर फिर इवापोरेशन के रूप में वो बॉडी से बाहर निकलती हैं और जिससे जो होता है हीट का लॉस होता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो भी रुक जाती है और उससे जो होता है बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है वापस से नॉर्मल रेंज में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उसको हम कैसे बढ़ाते हैं, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है तो उसके लिए भी जो ये रिसेप्टर होते हैं जो कि कोल्ड रिसेप्टर होते हैं वो प्रीऑप्टिक और एंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, वहाँ से पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, और ये क्या करता है सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट कर देता है और इस सिंपैथेटिक से कोलिनर्जिक जो इसका द्वारा क्या होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन की जो ग्लैंड्स होते हैं स्वेट ग्लैंड्स से उनसे ये जुड़ा हुआ रहता है और इससे जो होता है स्किन का जो वापस जो है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मतलब उस भाग के अंदर जो हमारी बॉडी की जो ये फिंगर्स हैं टोज हैं इनसे वहाँ पर क्या होगा ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और इससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो वहीं रह जाती है। अगला जो इसमें ये बताया गया है प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं पाइलो इरेक्शन, ये एक बड़ी अच्छी मैकेनिज्म होती है जो कि हीट लॉस को हमारी बॉडी में या हीट को हमारी बॉडी में बनाए रखने के लिए होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हेयर्स होते हैं जिसको हम रोम बोलते हैं उनके नीचे क्या होती है एक छोटी छोटी मसल्स होती हैं जिसको हम एरेक्टर पिली मसल्स बोलते हैं और जब ये हमारी बॉडी को हीट की प्रिजर्व करना होता है तो ये मसल्स क्या होती हैं एकदम इरेक्ट खड़ी हो जाती हैं, इरेक्टर पिली मसल्स। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इन मसल्स के अंदर उससे क्या होता है रोम सीधे खड़े होते हैं जिसको हम गूज फ्लैश फिनोना भी कहते हैं और इससे ये जो हेयर्स होते हैं एक प्रकार का इंसुलेटिंग जो लेयर होती है उसके रूप में काम करते हैं और उससे क्या होता है हमारी बॉडी की जो हीट है वो अंदर ही रह जाती है। इसके अलावा थर्मोजेनेसिस की जो क्रियाएं होती हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है वो भी बढ़ जाती हैं, जैसे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है और उससे जो होता है ये टेम्परेचर जो होता है वापस से नॉर्मल जो रेंज होती है उसके अंदर ये आ जाता है। तो ये तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है उसके द्वारा जो होता है कैसे जो है इसके अंदर ये जो हीट का जो लॉस है या जो भी गेन है उसको हम इसे बनाए रखते हैं। इसके अलावा हम भी जो है हमारे अंदर भी कुछ बिहेवियर एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम मान लो
कोल्ड एनवायरनमेंट में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे अंदर क्या क्या बिहेवियर होते हैं। कोल्ड के अंदर जो है, जैसे कि हम वूलन है या कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो वूलन होते हैं कपड़े होते हैं, उसके बीच में क्या होता है, हवा रह जाती है, जो कि एक इंसुलेटर के रूप में काम करती है। ठीक है ना, तो ये भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये आते हैं भी। नेक्स्ट है जो गर्म अगर वातावरण है, उसके अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर जो होती हैं बिहेवियर एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। कैसे हैं, जैसे कि हमें भाई ठंडे फर्श पर लेट जाते हैं, ठंडे पानी से नहा लेते हैं, कूलर पंखा एसी चला लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी आ रहते हैं। और जो रेगिस्तान में जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एक अलग प्रकार से इस प्रकार के वातावरण में एडेप्टेशन के लिए अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म से मिलती हैं। तो ये जो है इनके बॉडी के टेम्परेचर के लिए, चाहे वो कोल्ड में हो चाहे वो हीट में हो, तो वो कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो ये उनके अंदर बिहेवियर जो चीज़ें होती हैं वो होते रहते हैं, उससे भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है कि हमारे अंदर जो होता है दो प्रकार की होती है थर्मोजेनेसिस। एक को हम कहते हैं सीवरिंग, एक को हम कहते हैं नॉन सीवरिंग। सीवरिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमारी मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जबकि नॉन सीवरिंग जो होता है उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, लेकिन उसमें हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, चेंजेस होती हैं, वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है भी ये हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, ये इसका रेगुलेशन होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है, और हम इसको अलग अलग तरीके से क्या होता है हमारी बॉडी इसको करती है। तो ये भी चैप्टर था थर्मो रेगुलेशन।